अगर आप भी अपने पैसों को सेफ जगह इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी बेस्ट है या फिर बैंक एफडी, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोनों का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इंटरेस्ट रेट, सेफ्टी, टैक्स बेनिफिट और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। और ये भी जानेंगे कि कहाँ आपके पैसे ज्यादा सेफ रहेंगे और कहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो पोस्ट ऑफिस एफडी या जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये 1 साल से 5 साल तक के लिए अलग अलग होता है। जैसे 1 साल के टाइम डिपॉजिट या फिर एफडी पर 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7%, 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.1% और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। वही बैंक एफडी की बात करें तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये डिपेंड करता है बैंक पर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब बैंकों में आपको अप्रॉक्स 6.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी पर। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ आपको 7.25% से लेकर 7.75% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स पर। तो इसमें पोस्ट ऑफिस एफडी फिक्स रेट और गवर्नमेंट बैक्ड है, जबकि बैंक एफडी की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा रेट मिल सकता है अगर आप सही बैंक चूज करें तो। अब सेफ्टी और गारंटी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस एफडी 100% गवर्नमेंट गारंटी के अंडर आता है। ये इंडियन पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर चलता है, इसलिए यहाँ पर आपके पैसे 100% सेफ रहेंगे। वही बैंक एफडी में DICGC इंश्योरेंस होता है जो 5 लाख तक की सेफ्टी देती है पर पर्सन पर बैंक। यानी अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का भी एफडी करते हैं तो अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही वापस मिल पाएगा। प्राइवेट बैंक थोड़ा रिस्की जरूर होते हैं लेकिन बड़े बैंक में रिस्क कम होता है। तो अगर आप बड़े बैंकों में एफडी करते हैं जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन बैंकों में एफडी करते हैं तो आपके पैसे यहाँ पर 100% सेफ रहेंगे। लेकिन वैसे भी अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस एफडी यहाँ पर विनर है। लॉक इन और लिक्विडिटी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस एफडी में मिनिमम टेन्योर 1 साल का होता है और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशंस और पेनल्टी के साथ। बैंक एफडी में भी आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हर बैंक के अपने पेनल्टी रूल अलग अलग होते हैं। मोस्टली 0.5% से लेकर 1% का इंटरेस्ट कट हो जाता है। यानी अगर आपको मैच्योरिटी पर 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो आपको सिर्फ 5% ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आप दोनों जगह 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट दोनों जगह टैक्सेबल होता है। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर टीडीएस लगेगा अगर आपका टोटल इनकम टैक्स स्लैब में आता है तब। अगर नहीं आता है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब सीनियर सिटीजन्स की बेनिफिट्स की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक एफडी में 0.5% से लेकर 0.75% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें भी आपको एक अलग से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम देखने को मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो कि 8.2% तक का इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए दोनों ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, डिपेंड करता है उनके नीड्स पर। रेगुलर इनकम चाहिए या फिर फिक्स रिटर्न। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन एफडी की बात करें तो अगर आपको 100% सेफ्टी और गवर्नमेंट ट्रस्ट चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एफडी, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट और लिक्विडिटी चाहिए तो बैंक एफडी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करके बेस्ट बैंक चूज करेंगे तब। तो ये है डिटेल कंपैरिजन बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में।